हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, असर्शन रीजन का कैसे वो बनता है। जैसे कि हम लोग क्या देखे थे, हमारा हर एक नीट एग्ज़ाम में या कोई भी एग्ज़ाम हो, इस असर्शन रीजन क्या 2 से 3 क्वेश्चन आता ही है। बट जैसे कि हम लोग क्या देखे 2022 वाला नीट का पेपर में असर्शन रीजन और स्टेटमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था। तो इसको कैसे बनाना है अगर नीट में आया। पहले तो क्या असर्शन, ये क्या नीट में असर्शन रीजन आता है, बताओ आता है? तो हाँ आता है। दूसरा, अगर आता है तो किस फॉर्म में आता है? तो सबसे पहले तो हम लोग का एनसीईआरटी बेस्ड होता है क्वेश्चन। पहले एम्स में आता था तो वो आउट ऑफ बुक भी आता था, बट वो एनसीईआरटी के लैंग्वेज में आएगा। तो हम लोग अगर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़े रहेंगे तो वो हम लोग से आराम से वो क्या बन जाएगा। दूसरा बात, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे इसका भी ट्रिक है, वो आगे बताते हैं। सो टुडे वी टॉक अबाउट क्या, असर्शन एंड हमारा क्या रीजन। आगे देखते हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि कैसे हम लोग क्या खोजेंगे, स्पॉट करेंगे एनसीईआरटी बुक में। जो हमारे असर्शन रीजन कहाँ रहता है, एनसीईआरटी हमारा बुक में क्या होता है, हिडन रहता है। वही स्टेट करके हम क्या एनटीए वाले क्वेश्चन बना देते हैं। तो जैसे हम लोग क्या देखते हैं, असर्शन रीजन है क्या, असर्शन मतलब कोई बताया कि वो ये है, मतलब अपना वो पक्ष रखा। और रीजन है वो उसका रीजन बताया, बोलता ना हाँ अपना पक्ष रखो और पक्ष रख के बताओ ये रीजन इसका क्या है, आप ये क्यों बोल रही हो। जैसे हम बोले कि वो आदमी खराब है, वो आदमी गंदा है, तो अब बोलेगा इसका रीजन क्या है, तो वो आदमी गंदा है क्योंकि वो ये काम कर रहा है। तो वैसे ही हम लोग बोले क्या, अंजलि इज फैट। अंजलि क्या है, फैट है। तो अंजलि फैट है क्योंकि अंजलि क्या खा रही है, लॉट्स ऑफ जंक फूड खा रही है। तो क्या आ रहा है, जैसा हम लोग अपना पक्ष रखे, रीजन क्या इसके अनुसार ट्रू है, तो हाँ ट्रू है। और ये हमारा एनसीईआरटी में दिया रहेगा कि अंजलि फैट है क्योंकि अंजलि लॉट्स ऑफ जंक फूड खा रही है। और एनसीईआरटी में डायग्राम भी रहेगा, तो हम लोग को क्या पता चलेगा, हाँ ये क्या है, दोनों ट्रू है। ये कौन है, अंजलि है। और क्या ये फैट है, मोटी है, क्या खा रही है, देखो जंक फूड हाथ में लिए हुए वो खा रही है। तो क्या देखे, असर्शन मतलब हम अपना क्या रखे, पक्ष रखे। पक्ष रखने के बाद उधर से बोला बताओ इसका रीजन बताओ, रीजन इसमें क्या, ये पक्ष में रीजन कौन सा सुटेबल है। तो अंजलि फैट है बिकॉज अंजलि इट्स लॉट्स ऑफ जंक फूड। तो क्या हुआ, समझ में आ गया। अब इसमें ट्रिक है। ट्रिक क्या है, जैसे कि हमारा क्या था, असर्शन रीजन में एक असर्शन था, रीजन था। तो हम लोग क्या देखेंगे, ये किसी चीज़ में बिकॉज लगा देंगे, सिंस लगा देंगे, देयरफॉर लगा देंगे, हैंस लगा देंगे, एज कौन कौन हम लोग एनसीईआरटी में भी देखेंगे। जो भी स्टेटमेंट दिया होगा रहेगा पैरा में, तो वहाँ पे बिकॉज होगा, सिंस होगा, देयरफॉर होगा, हैंस होगा, एज होगा। और यहीं से वो क्या बनाता है, असर्शन रीजन को बना देता है, जिसमें हमेशा जिसमें ये हो, हमेशा इसका आंसर हमेशा 1 होता है। क्योंकि क्या है, जैसे कि हम लोग क्या इसमें बिकॉज लगाएं, अंजलि इज फैट बिकॉज अंजलि इट्स लॉट ऑफ जंक फूड। तो बिकॉज लगने के बाद क्या हो गया, ये वेरीफाइड हो गया कि हाँ अंजलि फैट है, और अच्छे से हम इसको एक्सप्लेन कर दिए क्योंकि वो जंक फूड खा रही है। तो हमेशा ये 4 तरह का हम लोग को ऑप्शन देता है बनाने के लिए। ऑप्शन देख लो, क्योंकि ऑप्शन बस यहीं पे है। सबसे पहला ऑप्शन में रहेगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। ठीक, देख लेंगे कि बोथ असर्शन रीजन क्या है, दोनों ट्रू है, तो हाँ चलो ट्रू है। फिर क्या बोला, एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। समझ में आया, मतलब फर्स्ट में हम उसी को ये करेंगे क्लिक जिसमें हम लोग बोले असर्शन रीजन क्या है, दोनों ट्रू है। असर्शन भी ट्रू है हमारा, रीजन भी ट्रू है, और जो रीजन है वो एक्सप्लेन कर रहा है किसको, असर्शन को। समझ में आया, असर्शन किसको एक्सप्लेन कर रहा है जी, रीजन को। जैसे क्या था, अंजलि फैट है, अंजलि फैट क्यों है, क्योंकि वो बहुत सारा जंक फूड खा रही है। तो अगर ऐसा होगा कि असर्शन भी ट्रू हमारा है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन क्या एक्सप्लेन भी करा अच्छे से किसको, असर्शन को, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ऑप्शन आ जाएगा 1। अब सेकेंड है, इफ़ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। इसमें भी क्या, असर्शन रीजन दोनों ट्रू है, लेकिन फर्स्ट में भी ट्रू था, सेकेंड में भी ट्रू है। फर्स्ट में एक्सप्लेन करना था, और लेकिन इसमें क्या था, लेकिन रीजन इसमें अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया किसको, असर्शन को। जैसे यहीं पे क्वेश्चन हम लोग क्या दे दिए, यहीं पे कौन क्वेश्चन है, जैसे हम लोग को अभी दिए थे अंजलि इज फैट।
अंजलि फैट है। और यहाँ पे लगता क्योंकि अंजलि इज सो इंटेलिजेंट, तो क्या ये होता फैट है, फैट से इंटेलिजेंट का क्या कनेक्शन है, नहीं कनेक्शन है। मतलब हाँ अंजलि इंटेलिजेंट भी है, अंजलि क्या है इंटेलिजेंट भी है, और अंजलि फैट भी है, अंजलि इंटेलिजेंट भी है, अंजलि फैट भी। बट रीजन हमारा अच्छे से एक्सर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, क्योंकि इंटेलिजेंट होने से क्या कोई फैट होता है, नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन हम लोग ऐसा रहेगा तो क्या मारेंगे, तो 2 करेंगे। और अगर असर्शन ट्रू है और रीजन क्या है फॉल्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्री। असर्शन क्या है, ट्रू है, रीजन क्या है फॉल्स है, तो ट्री। और दोनों क्या है, फॉल्स हो जाएगा, तो हमारा फॉल्स। समझ में आ गया एक बार फिर से। क्या बोल, पहला ऑप्शन में क्या था, असर्शन रीजन दोनों ट्रू होना चाहिए, और रीजन एक्सप्लेनेशन करेगा किसको, असर्शन को, तो हम लोग क्या मारेंगे, 1। 1 में हमेशा एनसीईआरटी में कहाँ से क्वेश्चन रहता है, जैसे कि हम लोग बिकॉज लगा के देखेंगे कि हाँ, जैसे कि यहाँ पे बिकॉज लगा के देखेंगे, अंजलि फैट बिकॉज अंजलि इट्स लॉट ऑफ जंक फूड, तो हाँ चलो फर्स्ट आ गया। सीन्स है, देयर फोर हैंड्स है, ये सब एनसीईआरटी में ये देखना है सबको। ऐसा जगह से क्वेश्चन ज़्यादा असर्शन रीजन का बनता है, तो हम लोग को ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा फर्स्ट रहेगा। समझ में आ गया, तो फर्स्ट हो गया। अब दूसरा सेकेंड आया, अंजलि इज फैट एंड अंजलि, और क्या बोल रहे हैं, अंजलि फैट है और अंजलि क्या है, इंटेलिजेंट है, ये रहा ऑप्शन। तो क्या होगा, फैट्स भी सही है, अंजलि इंटेलिजेंट भी है, दोनों एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अंजलि फैट भी है और अंजलि इंटेलिजेंट भी है। लेकिन जो हमारा रीजन है वो क्या है, असर्शन को एक्सप्लेनेशन कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इंटेलिजेंट से हमारा फैट का कोई कनेक्शन नहीं। क्या वो इंटेलिजेंट कोई रहेगा तो क्या वो फैट रहेगा, नहीं रहेगा। क्या इंटेलिजेंट जो रहता है उसको वो खाना दे रहा है, तो नहीं दे रहा है। समझ में आ गया, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, बी। अगर बोला कि क्या है, असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो क्या हो जाएगा, 3rd। और अगर दोनों फॉल्स है तो क्या आ जाएगा, 4। अब एक एक करके क्या हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन सबसे पहले देख लो, फर्स्ट में किसको मारेंगे, जब असर्शन भी सही हो, रीजन भी सही हो, और रीजन अच्छे से एक्सप्लेन करे किसको, असर्शन को, तो हम लोग फर्स्ट करेंगे। बी में क्या करेंगे, असर्शन रीजन दोनों ट्रू हो लेकिन एक्सप्लेनेशन सही ना हो, तो 2 करेंगे। 3 में किस में करेंगे, जब असर्शन ट्रू हो, रीजन फॉल्स हो, तब 3 करेंगे, दोनों फॉल्स हो तो 4 करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखो अच्छे से, द बाइल सीक्रेटेड बाई हेपेटिक सेल, जो हमारा बाइल जो होता है कहाँ से सीक्रेट होता है, हमारा हेपेटिक सेल से। कहाँ से पास्ट होता है, हमारा हेपेटिक डक्ट से। कहाँ से पास्ट होता है, हेपेटिक डक्ट से। और फिर स्टोर कहाँ होता है, कहाँ होता है, एंड इज स्टोर होता है, और फिर कंसनट्रेटेड करके कहाँ, थीन मस्कुलर सैक, उसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। क्या सही था, बदलो, हाँ सही है। ये क्या है, सही है। ये हमारा क्या है, सही है। बी क्या है, देखो रीजन में क्या बोल रहा है, द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर अलोंग विद द हेपेटिक डक्ट। कहाँ, जो हमारा डक्ट है गॉल ब्लैडर का, किसके साथ, हेपेटिक डक्ट के साथ। लीवर में क्या फॉर्म करता है, सिस्टिक डक्ट, तो नहीं, कभी सिस्टिक डक्ट कभी फॉर्म नहीं करेगा। क्या ये फॉर्म करता है, हमारा गॉल ब्लैडर के साथ हेपेटिक डक्ट क्या फॉर्म करता है, कॉमन बाइल डक्ट। क्या फॉर्म करता है, कॉमन बाइल डक्ट। तो हम लोग क्या देखें, असर्शन हमारा ट्रू था, रीजन हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स में ऑप्शन क्या था, असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर 3। समझ में आ गया। सेकेंड, स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग 3 रीजन में डिवाइड करते हैं कौन कौन से रीजन में, सी सेप्ट, डोडेनम, ए लॉन्ग कोलाइड मिडिल पोर्शन, जेजुनम, हाईली कोलाइड मिडिल पोर्शन, इलियम। सही है, हाँ सही है। रीजन क्या बोल रहा है, तो ओपनिंग ऑफ द स्टोमक, जो हमारा स्टोमक का ओपनिंग है कहाँ, इनटू डोडेनम इज गार्डेड बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर। जो हमारा ओपनिंग होता है स्टोमक से डोडेनम में, तो कौन गार्डेड होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो हाँ, क्योंकि वहीं पे पाइलोरिक, ये हमारा क्या होता है, स्टोमक है, और यहाँ से हमारा डोडेनम खुलता है, तो ये पार्ट को हम लोग पाइलोरिक बोलते हैं, और यहाँ पे गेट होता है उसको पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। तो क्या दोनों स्टेटमेंट सही है। लेकिन फर्स्ट वाले में हम लोग किसका बात कर रहे थे, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट कर रहे थे, और इसमें हम लोग को क्या पार्ट करें कि स्टोमक खुलता है कहाँ जाके, हमारा डोडेनम में, वहाँ पे कौन स्फिंक्टर होता है, पाइलोरिक। तो क्या ये रीजन अच्छे से असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है।
तो हमारा ये क्या है, असर्शन भी ट्रू है, हमारा क्या है, रीजन भी ट्रू है। क्या था हमारा, ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो हमारा क्या है, असर्शन भी ट्रू है और हमारा क्या है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, नॉट एक्सप्लेन्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा 2। मतलब ए रीजन और असर्शन आर बोथ करेक्ट बट क्या, बट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन नहीं है, अच्छा से करेक्ट नहीं है। अब थर्ड देखो, द ओरल कैविटी लिस्ट इनटू शॉर्ट फेरिंग्स। बताओ, ओरल कैविटी के बाद क्या शॉर्ट फेरिंग्स आता है, हाँ आता है, जो कॉमन पास होता है फूड और एयर का, हाँ सही है, चलो ये तो सही है। सेकेंड क्या बोल रहा है, एक कार्टिलेजिनियस फ्लैप, क्या, एक कार्टिलेजिनियस फ्लैप जिसको हम लोग क्या बोले, एपिग्लोटिस बोले, जो क्या प्रिवेंट करता है, एंट्री ऑफ फूड कहाँ से, ग्लोटिस में। ये भी सही है, लेकिन ये अच्छे से एक्सप्लेन इसको नहीं कर पा रहा है, कर पा रहे नहीं। जैसे कि हम लोग ओरल कैविटी, शॉर्ट फेरिंग्स इसके बारे में बताना चाहिए था, तो वो क्या बता रहे हैं, एपिग्लोटिस के बारे में बताने लगा, तो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो इसमें भी क्या हमारा असर्शन सही है, हमारा रीजन सही है, बट नॉट एक्सप्लेन, सही से क्या है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, ट्रू, बोथ ट्रू बट एक्सप्लेनेशन इज नॉट करेक्ट। अब देखते हैं 4, इन जॉन्डिस, जॉन्डिस में क्या होता है, लीवर अफेक्टेड होता है, स्किन आइज क्या होता है, येलो हो जाता है, क्योंकि बाइल पिगमेंट का डिपोजिशन हो जाता है, कहाँ, लीवर में। बाइल पिगमेंट कौन, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, ये सही है। सेकेंड रीजन क्या बोल रहा है, द रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ वॉमिटिंग। यहाँ पे हमारा जॉन्डिस का बात आ रहा है, सबसे पहला बात यहाँ पे आ रहा है किसका, वॉमिटिंग। और वॉमिटिंग का सेंटर क्या होता है, पोन्स होता है क्या, नहीं, क्या होता है हमारा, मेडुला होता है, क्या होता है हमारा, मेडुला होता है। तो हमारा असर्शन क्या है, ट्रू है, रीजन क्या है हमारा, फॉल्स है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3। 5, द डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएटेड विथ एलिमेंट्री कैनाल। सही है, डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या है, एसोसिएटेड एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड द सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज। सही है, ये क्या है, सही है। सेकेंड क्या बोल रहा है, सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस बाई 2 पेयर, यहीं पे गलत है, कितना होता है हमारा, 3 पेयर होता है, क्या होता है, 3 पेयर होता है इससे। तो असर्शन हमारा सही है, रीजन हमारा क्या है, गलत है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3। फिर आता है 6 में आते हैं, द इंटेस्टाइनियल म्यूकोसा, जो हमारा क्या इंटेस्टाइनियल म्यूकोसा होता है, एपिथेलियम, उसके पास क्या होता है, गॉबलेट सेल, जो क्या सेक्रेट करता है, म्यूकस। एनसीईआरटी का लाइन सही है, तो ये क्या है, सही है। दूसरा इसका, अब हम बोले कि जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है वो क्या है, उसके पास गॉबलेट सेल होता है, वो सीक्रेट किया म्यूकस। तो पता है इसका रीजन क्या है, तो रीजन क्या दिया है, देखो, द सेक्रेशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल म्यूकोस अलॉन्ग विद सेक्रेशन ऑफ गॉबलेट सेल कंस्टिट्यूएंट इंटेस्टाइन। हाँ ये सही है, बट इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया ही नहीं, वो अपना अलग बता रहा है, जो क्या कि हम लोग का सेक्रेशन कैसा होता है, बताओ, ब्रश बॉर्डर सेल से, कहाँ, म्यूकोसा में, किसके साथ, तो सीक्रेशन ऑफ गॉबलेट सेल के साथ, जिसके पास क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूस और सक्कस इंटेरिकस होता है। तो इसका ए भी सही है, आर भी सही है, बट अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर हमारा 2। अब देखते हैं लाइसोजाइम, लाइसोजोम, सबसे पहले तो हाँ लाइसोजोम है, लाइसोजोम क्या होता है, लाइसोजोम क्या होता है, प्रेजेंट होता है, नहीं होता है, क्या होता है हमारा, लाइसोजाइम होता है, लाइसोजाइम होता है। तो ये तो हमारा गलत हो गया, जो क्या करता है, सलाइवा को एंटीबैक्टीरियल, कौन, लाइसोजाइम। बी क्या बोल रहा है, ये सर्सन रीजन क्या बोल रहा है, क्या स्टोमक में हम लोग फूड को 12 to 15 आवर रखते हैं, तो नहीं, कितना, एनसीईआरटी क्या दिया हमारा 4 to 5 आवर, तो बोथ क्या है, इनकरेक्ट, ये भी गलत, ये भी गलत, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 4। अब देखते हैं ये क्या बोल रहा है, द ओसोफेगस इज अ थीन, हमारा ओसोफेगस कैसा होता है, थीन होता है, हाँ सही है। लॉन्ग ट्यूब होता है, सही है, जो कहाँ एक्सटेंड होता है, पोस्टेरियर, कहाँ से,
थ्रू द नेक थोरेक्स ऑफ डायफ्राम, सही है। फिर जहाँ कहाँ जाके खुलता है, जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर एस्टोमैक में, हाँ चलो सही है, 8 तो सही हो गया। रीजन ये क्या बोल रहा है, इसका रीजन बताओ, पूछेगा कि इसका रीजन क्या है। तो रीजन बोलता है द स्टोमैक, जो हमारा पेट है, स्टोमैक है, कहाँ लोकेटेड है, अपर राइट, राइट में होता है, नहीं कहाँ होता है हमारा, लेफ्ट में होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, असर्शन सही, रीजन गलत, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। ये क्या है, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, असर्शन रीजन प्रैक्टिस से खुद बनने लगता है, बस प्रैक्टिस आना चाहिए। ऐसा ऐसा एनसीईआरटी में को खुद से जब रीडिंग दो तो जहाँ ऐसा ऐसा कुछ टर्म रहे तो उसको क्या करो, स्टार पॉइंट कर लो। द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड, जो हमारा मेजर कंपोनेंट है फूड का, कौन कौन, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, सही है। रीजन क्या बोल रहा है, द वाटर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल मेटाबॉलिक प्रोसेस प्रिवेंट, हाँ ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे क्या मेजर कंपोनेंट के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पे वाटर का बता दिया, तो रीजन अच्छे से क्या एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो असर्शन सही हो जाएगा, रीजन भी सही हो जाएगा, बट नॉट एक्सप्लेन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 9th का 2। अब 10 देखते हैं। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल का वॉल था कितने लेयर का था, 4 लेयर, कौन कौन, एसोफेगस से लेकर रेक्टम तक, कौन कौन, सेरोसा, मस्कुलरी, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, सही है। फिर सेरोसा इनर मोस्ट, क्या सेरोसा इनर मोस्ट है, नहीं, तो ये सेरोसा क्या है हमारा, आउटर मोस्ट लेयर है, तो हमारा क्या है, असर्शन सही है, रीजन क्या है, गलत है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। अब देखते हैं 11th। द काउजेज ऑफ इंडाइजेशन, जो हमारा इंडाइजेशन का काउजेज है कैसे होता है, इनएडिक्वेट इंजाइम, मतलब इंजाइम का कमी से, एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग स्पाइसी फूड, तो हाँ सही है। रीजन क्या बोल रहा है, तो रीजन बोल रहा है इंडाइजेशन द फीकस आर रिटेन्ड विथ इन द रेक्टम, तो ये तो जब फीकस है जो कहाँ है हमारा रेक्टम में, तो ये तो किसका स्टेटमेंट दे दिया, कॉन्स्टिपेशन का दे दिया, किसका दे दिया, कॉन्स्टिपेशन का, तो हमारा असर्शन क्या है, सही है, रीजन हमारा क्या है, क्या है बताओ, गलत है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 3। ऐसे करके एनसीईआरटी में बहुत सारा क्वेश्चन बनाना है, खुद से असर्शन रीजन बनाने के लिए आ जाएगा। 12th में क्या बोल रहा है, द बोलस, जो हमारा बोलस था जिसको हम लोग मेस्टिकेटेड फूड पार्टिकल बोलते हैं, किसको, बोलस को, बोलस है फर्दर पासिस डाउन द ओसोफेगस, जो बोलस को हम लोग पास करते हैं ओसोफेगस से, सक्सेसिव वेव मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को क्या डिग्लूटेशन बोलते हैं, तो नहीं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, परसिस्टेलिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते थे, परसिस्टेलिस, परसिस्टेलिस बोले, तो ये तो गलत हो गया। रीजन क्या है, द गैस्ट्रोओसोफिजियल स्फिंक्टर कंट्रोल द पासेस ऑफ फूड इनटू, जो हमारा गैस्ट्रोओसोफिजियल स्फिंक्टर कहाँ था, ओसोफेगस और एस्टोमक के बीच में था, तो कहाँ कंट्रोल करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, नहीं तो कहाँ करेगा हमारा, एस्टोमक में, तो क्या है, ए भी गलत, आर भी गलत, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 4। फिर देखते हैं 13th नंबर, विलाई आर सप्लाइड, हम लोग का जो विलाई था जहाँ जो एब्जॉर्व कर रहा है वो उसके पास क्या होता है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, यहाँ तक तो सही है, एंड लार्ज लिम्फ वेसल्स कॉल्ड लैसिटल, हाँ ये सही है। अब इसका रीजन बताओ, रीजन क्या सही है, देखो सब, तो म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल विद सीक्रेट म्यूकस दैट हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन, तो हाँ ये सही है, बट अच्छे से इसको क्या कर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो हमारा असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन इसका क्या है, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 2। असर्शन क्या बोल रहा है, द इल इफेक्ट ऑफ absence ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे इल इफेक्ट है किसके absence के, न्यूट्रिएंट्स के absence में, किसमें, फ्रॉम डाइट इज कॉल्ड माल न्यूट्रिशन, क्या उसको हम लोग माल न्यूट्रिशन बोलेंगे, तो हाँ बोलेंगे, न्यूट्रिएंट्स की कमी से भी तो हम लोग बीमार पड़ते हैं, डाइट में अगर किसी चीज़ का न्यूट्रिएंट्स का कमी आ गया तो बीमार पड़ेंगे, हाँ पड़ेंगे, तो हमारे समय खासिकर आर काउज ड्यू टू हम, ये भी सही, लेकिन क्या इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है, ये नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बस न्यूट्रिएंट्स का कमी के बारे में बता रहे, तो अब ये बताते बिकाउज, क्योंकि हम लोग को न्यूट्रिएंट चाहिए हमारे शरीर को, ऐसे से, लेकिन यहाँ पे मारसम और क्वासियोकर के बारे में पता है, तो हम लोग क्या देखें, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, तो इसलिए हम लोग इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन
2। 15 देखते हैं। द अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंसेस, जो हमारा अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब सब्सटेंसेस को हम लोग फीकस बोले थे, हाँ बोले थे। कहाँ इंटर हुआ था? सीकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन में। किसे? इलियोसिकल भाव से। सही है। बीच प्रिवेंट, ये इलियोसिकल भाव क्या करता है? प्रिवेंट करता है बैकफ्लो को। हाँ सही है। दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा बोल रहा है फीकल मैटर इच टेम्पोरी स्टोर इन सीकम। क्या हमारा फीकल मैटर सीकम में स्टोर होता है? तो नहीं। कहाँ होता है? हमारा रेक्टम में। तो हमारा क्या देखे, असर्शन हमारा सही है, रीजन हमारा क्या गलत है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 3। 16 में क्या है? द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट, जो हमारा म्यूकस और क्या है बाइकार्बोनेट कहाँ प्रेजेंट है? गैस्ट्रिक जूस में। सही है। और ये कैसा रोल प्ले करता है? तो ल्यूब्रिकेशन करता है और प्रोटेक्शन करता है किसको? म्यूकोसल इपिथेलियम को। जब एसीएल के कारण जो एक एसीएल का एक जो कोराइसन होता है, तो ये क्या हमारा सही है। और क्या बोल रहा है? रीजन इसका HCl कितना प्रोवाइड पीएच करता है बताओ? पेप्सिन में ये गलत। कितना होता है? 1.8 होता है शायद, हाँ 1.8 ही होता है, 1.8। तो हमारे असर्शन क्या सही था, रीजन क्या हो गया गलत। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 16 का 3। अब आता है 17। द हेपेटिक ग्लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल, क्या है? हेपेटिक ग्लोब्यूल क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट ऑफ लीवर का है, हाँ लीवर का है। कॉन्टेनिंग हेपेटिक सेल, क्या उसके पास होता है? हेपेटिक सेल जो अरेंज्ड होता है फॉर्म ऑफ कोड में, हाँ सही है। और क्या बोल रहा है? हर एक ग्लोब्यूल जो क्या होता है कवर्ड होता है थिन कनेक्टिव सीथ, इसको ग्लिंसन्स कैप्सूल बोलते हैं। ये भी सही, लेकिन ये क्या अच्छे से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो हम लोग क्या देखें? ए भी सही, रीजन भी सही, अच्छे से एक्सप्लेन्ड है नहीं, तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा? 2। आते 18th में अल्कोहल डिस्पिरिन, डिस्पिरिन मतलब ड्रग, डिस्पिरिन नहीं दिया एनसीईआरटी में, ड्रग दिया। ये सब क्या है? ड्रग है। हमारा पैरासीटामोल एब्जॉर्ब कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ से? हम लोग क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होता है, यहाँ पे इसमें कहाँ से, वो कहाँ होता है बताओ? ये सब होता है हम लोग एस्टोमैक में जाके। एस्टोमैक में क्या क्या एब्जॉर्ब होता है? अल्कोहल, ड्रग, ये सब क्या होता है? एस्टोमैक में एब्जॉर्ब होता है। रीजन क्या बोला? रीजन बोल रहा है लाइपेज आर फाउंड इन सलाइवा ऑफ ह्यूमन बींग्स। लाइपेज कहाँ होता है? इन्फेंट्स में होता है, इन्फेंट्स में। तो ए भी गलत, आर भी गलत, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 4। अब देखते एसर्शन क्या है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, जो हमारा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है क्या है? इनसोल्यूबल है और इसको हम लोग जल्दी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं ब्लड में। ये तो हम लोग बोले थे स्टेटमेंट, हाँ सही है। और क्या बोल रहा है? फैट्स आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स कॉल्ड मिसल स्टेप। देखो ये अच्छे से देखो, ये फर्स्ट आया। इसमें क्या बोल रहा है? हमारा जो फैटी एसिड है और ग्लाइसरोल है वो क्या है? इनसोल्यूबल है। तो इनसोल्यूबल इसलिए हम लोग को ब्लड में ये एब्जॉर्व नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? तो इसके हम लोग इसको क्या करते हैं? तो फैट को पहले इनकॉर्पोरेटेड करते हैं स्मॉल ड्रॉपलेट्स में, फिर मिसल्स बना के ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से एब्जॉर्ब होता है। तो हमारा सर्सन भी सही है, रीजन भी सही है और ये अच्छा से एक्सप्लेन्ड भी कर रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ऐसा ऑप्शन रहे तो उसको फर्स्ट देना है, जो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करे तो सेकेंड देना है। एसर्शन सही है, रीजन गलत है तो थर्ड देना है, दोनों गलत है तो फोर्थ देना। ये सिर्फ प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस करते रहते कोई भी असर्शन रीजन में हीरो बन जाएगा। फिर देखते हैं हम लोग 20। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अकर्स इन द, क्या सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, नहीं कहाँ होता है हमारा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो सबको पता है, छोटा छोटा बच्चा को कहाँ होता है हमारा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हमारा ये तो गलत हो गया। बी क्या बोल रहा है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर, अल्कोहल टेक्स प्लेस लार्ज इंटेस्टाइन। जो हमारा वाटर है, सिंपल शुगर, सब कहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है? कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो ए भी गलत, रीजन भी गलत, इसका ऑप्शन हमारा 4। फिर क्या बोल रहा है? ब्लड क्लोटिंग फैक्टर आर सिंथेसाइज इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन की। जो हमारा क्या है ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है, कौन सिंथेसाइज करता है? किसके प्रेजेंस में? विटामिन के प्रेजेंस में। हाँ ये सही है। सेकंड क्या बोला?
परनीसियस अनेमिया, जो हमारा परनीसियस अनेमिया था ये विटामिन में था। इज काज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन 12, क्या डिफिशियंसी ऑफ विटामिन 12 के कारण होता है? तो होता है, लेकिन यहाँ क्या है, विटामिन के का देख रहे हैं, यहाँ पे विटामिन बी का देख रहे हैं, तो क्या अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं? नहीं। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट अच्छे से एक्सप्लेन है नहीं, तो हम लोग इसको क्या करेंगे? 2 करेंगे। क्या करेंगे? 2। अब देखते हैं पेप्टिक और चीप सेल ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो हमारा पेप्टिक है, चीप सेल कहाँ का? गैस्ट्रिक ग्लैंड का। वो क्या प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन सीक्रेट करता है? बताओ क्या करता है? प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन वो सीक्रेट करता है? नहीं, नहीं करता है। नहीं, प्रोएंजाइम से क्या सीक्रेट करेगा? द पेराइटल और ऑक्जेंटिंग गैस्ट्रिक सीक्रेट म्यूकस, ये म्यूकस नहीं, क्या सीक्रेट करता है? नेक से। क्या सीक्रेट करता है? नेक से। तो असर्शन हो जाएगा ट्रू, रीजन हो जाएगा क्या हमारा? फॉल्स। तो क्या इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3। फिर देखते 23 नंबर। अब 3 क्वेश्चन और है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करने पे खुद से हो जाएगा। फिर आता है नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अगर, कोई भी सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अगर नहीं होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, एनसीईआरटी साफ साफ बोला है वो नहीं होता है। फिर क्या बोला था? फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है, जैसे कि हम लोग क्या किए, एब्जॉर्प्शन किए सम वाटर्स का, मिनरल्स का, सर्टेन ड्रग्स का, और सिक्रेशन करते हैं म्यूकस का, किसके हेल्प से? और फिर सिक्रेशन, म्यूकस के सिक्रेशन से हेल्प से हम वेस्टेज को क्या जमा करते हैं, पार्टिकल्स को, और ल्यूब्रिकेट इजी पास के लिए। तो दोनों सही है, लेकिन ये अच्छे से इसको क्या एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। वो उसका लार्ज इंटेस्टाइन का वो सिग्निफिकेंट रोल बता रहा था, यहाँ पे बता रहे कैसे से हो रहा है। तो असर्शन भी सही है हमारा, रीजन भी सही है, बट अच्छे से एक्सप्लेन किया है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको 2। फिर क्या देखते हैं? द एक्टिविटी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जो हमारा क्या एक्टिविटी है किसका? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का। अंडर न्यूरल एंड हार्मोन कंट्रोल था, हाँ था। फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड डिफरेंट पार्ट, हाँ था, ये सही हम लोग पढ़ते हैं ना, न्यूरल एंड हार्मोन कंट्रोल। फिर दूसरा क्या बोल रहा है? द साइट एंड स्मेल ऑफ प्रेजेंस, जो हमारा साइट और स्मेल ऑफ प्रेजेंस ऑफ फूड का इन ओरल कैविटी कैन स्टिमुलेट, हाँ अगर हमारे मुंह क्या है, हमारे ओरल कैविटी में क्या है, फूड है, और उससे हम लोग क्या आ रहा है, साइट और स्मेल आ रहा है, तो क्या हमारे सलाइवा सेक्रेशन होता है? तो होता है। तो क्या ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है? तो कर रहा है। ए रीजन भी सही, ये भी सही, तो इसमें हम लोग क्या हो जाएगा? 1। फिर देखते हैं द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या कंसिस्ट करता है? एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड, तो हाँ सही है। रीजन क्या है? द एलिमेंट्री कैनाल विंग्स विद द एंटेरियर ओपनिंग, एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एंटेरियर ओपनिंग माउथ से लेके पोस्टेरियर ओपनिंग हमारा एनस, दोनों सही है, लेकिन अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, इसको एक्सप्लेन नहीं किया, तो हमारा असर्शन सही हो जाएगा, रीजन भी सही हो जाएगा, अच्छे से एक्सप्लेन किया नहीं, तो क्या हो जाएगा हमारा 2। तो ऐसे हम लोग क्या देखें, कितने सारा 24 क्वेश्चन अभी हम लोग देखें किसका? डाइजेशन का, असर्शन रीजन का। तो ऐसे करते करते और भी बहुत सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे, जिससे क्या होगा, इसका प्रैक्टिस हो जाएगा। बस ये कॉमन याद रखना है 2-3 टर्म जो पहले क्या बता चुके थे। एक तो ये हमारा क्या है, ट्रिक देख लेना है, जैसे कि कोई भी फर्स्ट ऑप्शन आएगा तो उसमें बिकॉज लगा के, सिंस लगा के, देयर फोर हैंस है, जो एनसीईआरटी में जैसा यहाँ पे रहेगा ये टर्म का, तो वहाँ पे हाईलाइट कर लेना। और ये हमारे ये चारों क्या है, ये चारों को अच्छे से देख लेना है कि फर्स्ट में क्या था, तो अगर दोनों सही है और अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर रहा है तो हम उसको फर्स्ट लगाएंगे, दोनों सही है बट अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है तो सेकेंड लाएंगे, असर्शन सही है, रीजन गलत है तो थर्ड लाएंगे, दोनों गलत है तो फोर्थ लाएंगे। तो चलो आज हम लोग देख लिए असर्शन रीजन का 25 क्वेश्चन, आगे और ऐसा क्वेश्चन लाएंगे। थैंक यू।